Hello CMA final and CMA inter students, welcome to MEPL classes and मैं CA मनोज शर्मा and I'm teaching for 22 years now various levels of CA, CS, CMA and I am here professor for CA final strategic cost management and CA final strategic finance management as well as CA inter costing and CMA inter से कॉस्टिंग एंड CMA इंटर आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो भाई 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। तो वेलकम टू MEPL क्लासेस। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो टॉपिक है CMA इंटर में भी है, CMA फाइनल में भी है और सर इसके फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। तो मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस को कैसे याद रखेंगे। तो आपके मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेल्स वेरिएंसेस, ऐसे कई सारे 5-5, 10-10 मिनट के मैंने वीडियो बनाकर दिए। ये वीडियो 1-2 बार देख लो और फॉर्मूले आपको रट जाएंगे बराबर। तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस कैसे बनाएंगे सर? तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस पहले तो ध्यान रखें 2 तरीके से निकाले जा सकते हैं। या तो काय में कैलकुलेट किए जा सकते हैं, यूनिट्स में कैलकुलेट किए जा सकते हैं, या फिर आवर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक बात है। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट फॉर्मूला है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। तो ऐसे 3 बॉक्स बनाने का, भाई इसी मेथड को मैं डब्बा मेथड भी बोलता हूं। अगर मान लीजिए यूनिट के बेसिस पर अपने को फॉर्मूले बनाने हैं तो भाई आपको ये फॉर्मूले बनाने के पहले याद रखना पड़ेगा कि 3 कन्वर्शन रूल्स हैं। कन्वर्शन रूल मतलब अगर यूनिट का फॉर्मूला है और उसको आर्स वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है यूनिट, तो आपको देखो यहां टॉप राइट साइड पर क्या दिखाई दे रहा है, कन्वर्शन रूल। अगर बजटेड आउटपुट लिखा तो उसको आर्स वाले फॉर्मूले में बजटेड आर्स लिखना है। अगर एक्चुअल आउटपुट है तो उसको आर्स वाले फॉर्मूले में स्टैंडर्ड, मतलब एक्चुअल की जगह, यहां देखो कन्वर्शन रूल में एक्चुअल आउटपुट की जगह क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड आर्स हो जाएंगे। ठीक है सर। और स्टैंडर्ड आउटपुट की जगह क्या हो जाएगा, एक्चुअल आर्स हो जाएंगे। ठीक है। तो फॉर्मूले कन्वर्ट कैसे करते हैं, अब किसी भी एक बेसिस पर सीख लो और उसको कन्वर्ट कर लो। आपको क्या बन जाएगा, आपको क्या बन जाएंगे, फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बॉक्सेस दिमाग में एक बार छप गए तो पक्का है आपको बन जाएंगे। एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, फर्स्ट बॉक्स नंबर 1 बनाने का, ऐसे 3 बॉक्स बनाने का, 1, 2 और 3 मैंने ये बॉक्स नंबर दे दिए। पहले बॉक्स में क्या लिखेंगे, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो प्रॉब्लम में एक्चुअल आउटपुट दिया रहता है इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड जो प्रॉब्लम में दिया है उसको छेड़ने का नहीं। जो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड दिया है वो एक्चुअल ओवरहेड, तो बॉक्स नंबर 2 में एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड लिख देने का। और तीसरी चीज, तीसरे बॉक्स में क्या लिखने का, स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है सर। थर्ड बॉक्स में स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट लिख देने का। ठीक। जैसे मान के चलते हैं तो अगला चीज, सर ये स्टैंडर्ड आउटपुट निकालेंगे कैसे सर? तो स्टैंडर्ड आउटपुट निकाला जाता है एक्चुअल आवर्स, जो भी आपने काम किया, एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर डिवाइडेड बाय आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, डिवाइडेड बाय आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं आपने 6000 आवर्स काम किया और एक यूनिट बनाने के लिए 5 घंटा लगता था। कितने, 5 आवर्स लगने चाहिए थे। तो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट 6000 डिवाइडेड बाय 5 आवर्स, तो 1200 यूनिट आपका क्या निकल आया, स्टैंडर्ड आउटपुट निकल आया। तो ठीक है। तो एक्चुअल आउटपुट प्रॉब्लम में दिया ही रहता है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड प्रॉब्लम में दिए रहते हैं। एक चीज बस स्टैंडर्ड आउटपुट निकालना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट कर लेने का। ठीक है सर, ये भी ठीक है सर। एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर डिवाइडेड बाय आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट करके, तो 1200 हमारा क्या आ गया, स्टैंडर्ड आउटपुट आ गया। अब ये 3 बॉक्सेस में अगर फर्स्ट में से फर्स्ट बॉक्स को देखो और सेकंड बॉक्स को देखो, फर्स्ट बॉक्स एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, सेकंड बॉक्स एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालोगे तो क्या निकल आएगा, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकल आएगा, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस।
अगर थर्ड में से सेकंड बॉक्स, अब जरा नीचे से देखना, थर्ड में से सेकंड बॉक्स माइनस कर दोगे तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस बन जाएगा, और फर्स्ट में से थर्ड बॉक्स माइनस कर दोगे तो मतलब एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, अगर ऐसा माइनस कर दोगे वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिएंस निकल आएगा। तो तीनों वैरिएंस निकल आए। ये कौन से फॉर्मूले हुए? यूनिट बेस्ड फॉर्मूले हुए। कौन से फॉर्मूले हुए? यूनिट बेस्ड फॉर्मूले। अगर इसी चीज को हमको आर बेस्ड निकालना है, क्या करना है? आर बेस्ड कैलकुलेट करना है। एकदम सिंपल है, कन्वर्शन रूल लगाओ। देखो एक्चुअल आउटपुट था, एक्चुअल फर्स्ट बॉक्स में देखो एक्चुअल आउटपुट था, एक्चुअल काय में कन्वर्ट होता है सर? स्टैंडर्ड में, कन्वर्शन रूल के हिसाब से स्टैंडर्ड। तो एक्चुअल आउटपुट की जगह इधर क्या लिखने का? इधर का बॉक्स नंबर 1 स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है सर, ये तो समझ गया सर हमको कि भाई एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट था, बॉक्स नंबर 1 यूनिट के फॉर्मूले में, तो आर्स के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा सर। ये भी ठीक है सर। अब एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड को अब भी बताया, छेड़ना नहीं। क्या नहीं करना? छेड़ना नहीं। तो ठीक है सर, ये छेड़ेंगे नहीं सर। सेकंड, अब थर्ड बॉक्स में सर वहां स्टैंडर्ड आउटपुट था सर, थर्ड बॉक्स में स्टैंडर्ड आउटपुट था, तो उधर क्या हो जाएगा? एक्चुअल आवर्स। उधर क्या हो जाएगा? कन्वर्शन रूल, एक्चुअल आवर्स। यस सर, एक्चुअल आवर्स इधर डाल दिए सर, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। थर्ड बॉक्स बन गया। 1 माइनस 2, फर्स्ट बॉक्स में से सेकंड बॉक्स, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। काय का फॉर्मूला? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस। एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। थर्ड माइनस 2, 3 माइनस 2, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। क्या बन जाएगा? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस। और फर्स्ट माइनस 3, 1 माइनस 3 कर लोगे, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, क्या बन जाएगा? वेरिएबल ओवरहेड एक एफिशिएंसी वैरिएंस। तो इतने सिंपल है, वैरिएंस को याद रखना। ये डब्बे को 2 या 3 बार आप खुद अपने नोटबुक में बना लें, आपको फॉर्मूले रट जाएंगे। और याद भी करने की मतलब इट इज नॉट कि यू नीड टू रिमेंबर, बस बॉक्स रिमेंबर करो कि कहां क्या लिखना है, वैरिएंसेस अपने ही बन जाएंगे। आई होप बहुत मजा आया होगा पढ़कर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड से कीप रॉकिंग विथ MEPL क्लासेस। बाय। इसी तरीके के अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बाय एवरीवन।